आज की आपकी क्लासेस डीएलएड फोर्थ सेमेस्टर की है, जिसमें विद्यालय प्रबंध के बारे में चर्चाएं किया जाएगा। आपको ये जानना ज़रूरी है विद्यालय प्रबंध की ज़रूरत या आवश्यकता क्यों पड़ती है, क्योंकि किसी भी राष्ट्र के ज्ञान का विकास का जो स्रोत होता है वह विद्यालय से ही होकर गुजरता है, क्योंकि उन स्रोतों की तीव्रता के लिए विद्यालय के प्रबंधन को प्रतिबंधित करता है, जिनके माध्यम से राष्ट्र की प्रगति का महत्वपूर्ण व अपरिहार्य घटक शिक्षा है, जो विद्यालय के द्वारा संभव किया जाता है। अब हम चर्चा करते हैं विद्यालय प्रबंध। विद्यालय प्रबंध का तात्पर्य विद्यालय के लिए उपलब्ध भौतिक, सूक्ष्म, मानवीय संसाधनों का समुचित उपयोग करना है, जिसके अंतर्गत भौतिक उपकरण के साथ ही सूक्ष्म चीज़ों को, जो कि एकदम नग्न आँखों से किसी भी चीज़ को देखा जा सके। साथ ही इसमें आपको ध्यान देना होगा मानवीय संसाधनों का समुचित उपयोग करना, जिससे बालक, अध्यापक, समाज, राष्ट्र के लिए इन सब को विद्यालय के प्रबंध के द्वारा समाज की आवश्यकताओं के फलस्वरूप हम इसको उपलब्ध कराते हैं, जिसका नियोजन एक विवेक निष्ठ व सम और ईमानदारी से संचालित किया जाता है। किसी कार्य को एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति से या आपस में पारस्परिक सहयोग या कुशलताओं से जो संपन्न किया जाएगा वह प्रक्रिया प्रबंध कहलाती है, जिसमें यह एक इकाई के रूप में कार्य करता है। जैसे व्यक्ति का या किसी भी स्थान को निरूपित करने के लिए एक दूसरे का सहयोग करना होता है, एक दूसरे का सहयोग लेना होता है, इसी को प्रबंध के अंतर्गत शामिल किया जाता है। जैसे हमारे हाथ का जो हथेली होती है, इस हथेली में अंगुलियां होती हैं। इन अंगुलियों के द्वारा एक पंजे का कार्य संपन्न करते हैं, क्योंकि हथेलियों का संयोग इन पंजों के योग से जुड़ा होता है, जिनके माध्यम से हम किसी भी कार्य को संपन्न कर सकते हैं। बिना एक के, दूसरे के, तीसरे के, चौथे के और पाँचवें जितने भी आधार दिए गए हैं, बिना इनके सहयोग के कोई कार्य संपन्न नहीं हो सकता। नेक्स्ट आपका होता है विद्यालय को अपने लक्ष्य की प्राप्ति हेतु गुण युक्त संसाधनों की पूर्ति के लिए उसकी क्षमता व व्यवहार को संयुक्त रूप से एकत्र करने के लिए जो व्यवस्थाएं की जाती हैं उन्हें हम प्रबंध कहते हैं। इसके 3 क्षेत्र होते हैं। अकादमिक क्षेत्र होता है, प्रशासनिक क्षेत्र होता है और वित्तीय क्षेत्र होते हैं। अकादमिक क्षेत्र के अंतर्गत शामिल होता है विद्यालय का प्रमुख कार्य अध्ययन, अध्यापन, शिक्षण है, जिसमें अध्यापक शिक्षण कार्य के लिए छात्रों, विद्यालय की भौतिक संसाधनों की समुचित व्यवस्थाओं को अपने कुशल व्यवहार के द्वारा प्रबंध की नीतियों को वह एक क्षमता की व्यापक कुशलता को व्याप्त करता है, जो कि प्रबंध क्षमता की आवश्यकता होती है। इससे कक्षाओं हेतु समय सारणी का निर्माण, शिक्षकों की रुचियों व योग्यताओं के अनुसार शिक्षण विषयों, कक्षाओं का आवंटन पूरे सत्र शिक्षण के लिए निर्वाह किया जाता है।
नेक्स्ट आपका होगा प्रशासनिक क्षेत्र। प्रशासनिक क्षेत्र के अंतर्गत विद्यालयों में विभागीय निर्देशानुसार अध्यापन कार्य के लिए अनेक पाठ्यक्रम को संचालन के लिए, इसके नियंत्रण के लिए प्रत्येक विभागों का आवंटन किया जाता है, जिनके तहत एक विभाग अपनी पूरी कार्यशैली पर नियंत्रण कर सके, जिनको हम किसी भी स्थान से एक दूसरे तीसरे चौथे पांचवें कड़ी पे हम विभाजित करते हैं। नेक्स्ट आपका होता है वित्तीय क्षेत्र। वित्तीय क्षेत्र वह क्षेत्र होता है जिसमें प्रबंध की अपनी अहम भूमिका होती है। यह भूमिका क्योंकि बिना धन के विद्यालय का प्रबंध संभव नहीं हो सकता है। इसके अंतर्गत विद्यालय हेतु उपलब्ध वित्तीय संसाधनों का पता करना, इसकी समुचित व्यवस्था करना, जिससे कि किसी भी विद्यालय, किसी भी विभाग का संचालन किया जा सके। साथ ही विद्यालय के माध्यम से छात्रों, अध्यापकों और उससे संबंधित जो भी कार्यक्रम हों या संचालन की नीतियों को विद्यालय वित्तीय क्षेत्र द्वारा निर्वाह किया जाता है। साथ ही साथ समय समय पर कुछ विद्यालय अपने अनेक प्रकार के अनुदान के लिए प्रस्तावित करते हैं, जिसमें छात्रवृत्ति, फर्नीचर, टाट पट्टी हेतु धन, TLM हेतु अनुदान या भवन निर्माण या मरम्मत हेतु अनुदान वार्षिक अनुदान के रूप में शामिल किया जाता है।